तो सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनामा प्रतापगढ़ में अपने सभी बच्चों के साथ आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी को लिए चल रहा हूँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर। तारीख 9 जून 2021। याद रखिएगा सभी बच्चे जो अभी तक बीएड प्रथम सेमेस्टर में हैं, जो अभी तक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। आपकी परीक्षा फरवरी मार्च में ही हो जानी थी। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई आपको मार्च में ही शुरुआत कर देनी थी या अप्रैल में ही करनी थी, लेकिन अप्रैल बीता और मई बीता और अभी तक हम और आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हालांकि पेपर नहीं हुआ है। इस कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में त्राही मच गई है, लेकिन आपके पेपर ना होने से जैसे ही कोरोना महामारी खत्म होगी, लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम होंगे। ये चक्कर में आप मत पड़िए कि आपने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया है तो सेकंड की परीक्षा कैसे होगी। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो बच्चे बीएड प्रथम सेमेस्टर में इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, वो अपनी प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करते रहें एग्जाम की। आप सभी प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करते रहिए और उसके साथ साथ बीएड द्वितीय सेमेस्टर की भी पढ़ाई जारी रखिए। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे एग्जाम कंप्लीट हो विश्वविद्यालय द्वारा, आपको 15 दिन या 1 महीने के बाद बीएड सेकेंड सेमेस्टर में परीक्षा देनी पड़े, तो आपको ये ना कहना पड़े कि सर अभी तो हमारी कोई तैयारी ही नहीं हुई है, अभी तो हमारी कोई पढ़ाई ही नहीं हुई है, हम परीक्षा कैसे देंगे। तो बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखिए और उसके साथ साथ अपनी परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे ही डेट आएगी आपकी परीक्षा होगी, और जब तक परीक्षा नहीं हुई है आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ बीएड द्वितीय सेमेस्टर की भी पढ़ाई जारी रखिए। याद रखिएगा बच्चों, मैं आपको बीएड द्वितीय सेमेस्टर में लेकर के चल रहा हूँ। पढ़ने के पहले मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ, जिन छात्रों और छात्राओं ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, 18 साल से लेकर के 44 साल तक आप सभी टीकाकरण अवश्य कराएं और बीएड प्रथम सेमेस्टर की आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और साथ में आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको लिए चल रहा हूँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर। सिलेबस है, पाठ्यक्रम है और विषय है पर्यावरणीय शिक्षा, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो हमें पढ़ाना है। मेरा टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट पर्यावरणीय शिक्षा है बीएड द्वितीय सेमेस्टर में। तो जो बच्चे इस समय जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे इस समय प्रथम सेमेस्टर में हैं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी प्रथम सेमेस्टर की करते रहें। और आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के साथ लिए चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा जो पाठ्यक्रम है, जो आज का मेरा जो सिलेबस है, वो है इकाई 1। आइए
पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, मैं आपको लिए चल रहा हूँ। आपको केवल 4 यूनिट पढ़ना है। ध्यान रखे, आप सभी को भूलिएगा नहीं। बीएड द्वितीय सेमेस्टर का सब्जेक्ट पर्यावरणीय शिक्षा, उसका पाठ्यक्रम मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको केवल 4 यूनिट पढ़ते हैं। 4 यूनिट ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और उन चारों यूनिट में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 यूनिट आपको पढ़ना है। उस इन्वायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट का ये पहला पॉइंट है, ये पहला यूनिट का ये पॉइंट है 4। आइए हम आपको सबसे पहले पढ़ाने के पहले मैं आपको सिलेबस बताने चल रहा हूं, क्योंकि उसी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होती है। आप अपनी जो सफलता की कुंजी अपने परिश्रम से जो आप प्राप्त करते हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप चलते हैं, तभी आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल मानी जाती है, तभी आप सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। आपको सफलता मिलती है कब? जब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तब। तो पढ़ाने के पहले आज मेरे आप सभी को पाठ्यक्रम में लेकर के चल रहा हूँ। आज का मेरा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है पर्यावरणीय शिक्षा में, वह है यूनिट 1। यूनिट 1 का मेरा पहला पॉइंट है पर्यावरण की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एवं परिभाषा, उसकी डिफिनेशन, पर्यावरण के विभिन्न पक्ष। बहुत सारे पक्ष हैं, ये आपको पढ़ना है। ये पहला पॉइंट है पर्यावरण की अवधारणा एवं परिभाषा, पर्यावरण के विभिन्न पक्ष। दूसरा पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, मानव तथा पर्यावरण में संबंध। यह भी हम यूनिट 1 में ही आपको लेकर के चल रहे हैं। यूनिट 1 का सेकंड पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, मानव तथा पर्यावरण में संबंध। ठीक। तीसरा पॉइंट प्रदूषण, पोल्यूशन, वनोन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं, जैव विविधता, विलुप्त होना, जो पहले थी अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, वैश्विक ताप, ऊर्जा संकट सहित पर्यावरण क्षरण, यानी पर्यावरण का विनाश। ये आपका थर्ड पॉइंट है प्रदूषण, वनोन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं, जैव विविधता, विलुप्त होना, वैश्विक ताप, ऊर्जा संकट सहित पर्यावरण क्षरण। यह आपका तीसरा पॉइंट है। अब आपका नेक्स्ट चौथा पॉइंट मैं लेकर के चल रहा हूं बच्चों। ये का यूनिट 1 का फोर्थ पॉइंट है पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता, प्रबंधन, संरक्षण, बचाव और सतत विकास। यह आपका फोर्थ पॉइंट है। पर्यावरण जागरूकता, प्रबंधन, संरक्षण, बचाव, सतत विकास। ये आपका यूनिट 1 है और ये यूनिट 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पॉइंट हैं। आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों, इसको लिखते भी चलेंगे जो आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय शिक्षा जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच करके बैठे होंगे कि भाई एग्जाम नहीं हुआ है तो सेकंड की तैयारी बाद में करेंगे। तो ठीक है, आपको समय नहीं मिलेगा, फिर बाद में आप ये मत कहिएगा कि बच्चों हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है, हम परीक्षा कैसे देंगे। ये आपकी समस्या है, आपकी जिम्मेदारी है।
इसलिए परीक्षा की तैयारी आप फर्स्ट सेमेस्टर की करते रहें और सेकेंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई आप जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आने के बाद फटाफट एग्ज़ाम होंगे। ये हो गया आपका यूनिट 1, जिसमें 4 पॉइंट मैंने आप सभी को बताया। अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ यूनिट 2। आपको इकाई 2 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 का ये पहला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा, जिसके अंतर्गत आपको अवधारणा, उद्देश्य और आवश्यकता, याद रखिएगा। इकाई 2 का यूनिट 2 का ये पहला पॉइंट है पर्यावरणीय शिक्षा, यानी पर्यावरण की शिक्षा में आपको क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अवधारणा, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। सेकंड पॉइंट, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण विधियां। पर्यावरण के शिक्षण में शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जा सकती है। पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण विधियां, सेमिनार किया जाता है, कार्यशाला, समस्या समाधान, आपकी क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे करेंगे, समस्या और समाधान। क्षेत्र भ्रमण, पर्यावरण के लिए हम चारों ओर कहाँ कहाँ भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ हम कोई चीज़ पता लगा सकते हैं। सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रदर्शनी, नेक्स्ट अन्य विधि। ध्यान रहे, पर्यावरण शिक्षा में इकाई 2 का पहला पॉइंट उसकी अवधारणा, उद्देश्य और आवश्यकता। दूसरे पॉइंट में पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण विधियां, सेमिनार, कार्यशाला, समस्या और समाधान, क्षेत्र भ्रमण, सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट और प्रदर्शनी और अन्य शिक्षण विधियां। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं यूनिट 3। बच्चों आइए हम आपको इकाई 3 की ओर लिए चल रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इकाई 2 के बाद हम आप सभी को लिए चल रहे हैं इकाई 3 पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आप सभी को पर्यावरणीय शिक्षा में 4 यूनिट पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने भी आपको बताया, ये है यूनिट 3। और यूनिट 3 में केवल 2 पॉइंट है और 4th में भी केवल 2 पॉइंट है। तो 3rd यानी इकाई 3 और इकाई 4 में केवल आपको 2 पॉइंट है, वो आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। इकाई 3 में विद्यालयी पाठ्यक्रम में है पर्यावरण शिक्षण सहित अंतः विषयक एवं बहुविषयक उपागम, यानी विद्यालयी पाठ्यक्रम है, विद्यालय का जो सिलेबस है, स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें पर्यावरण शिक्षण आपको पढ़ना ही है, लेकिन पर्यावरण शिक्षण के साथ साथ अंतः विषयक यानी उसकी आंतरिक और उसके बहुत सारे बाहर के बाह्य और बहुविषयक और बहुत सारे विषयों के उपागम आपको पढ़ना है। तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षण सहित अंतः विषयक एवं बहुविषयक उपागम, ये पहला पॉइंट है यूनिट 3 का। सेकंड पॉइंट, पर्यावरण शिक्षा में मीडिया तथा तकनीकी का उपयोग। आपको पता है छोटी सी बात होती है तो मीडिया बढ़ा चढ़ा करके हाई फाई बताती है, हाईलाइट करने का काम मीडिया का होता है। किस टेक्निक से वो अपनाते हैं उस तकनीकी का उपयोग। तो पर्यावरण शिक्षा में मीडिया तथा तकनीकी का उपयोग, ये आपका यूनिट 3 है।
अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ यूनिट 4, ये लास्ट यूनिट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आपको पढ़ना है वृक्षारोपण। अभी 5 जून आया है, अभी आया था, 2 दिन बीता हुआ है, 3 दिन। सभी ने वृक्षारोपण किया होगा, सभी को पता है कि वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने काट दिया है वो पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना में इतने ज़्यादा लोग मरे हैं ना, अब जाकर के समझ पड़ा है कि ऑक्सीजन होता क्या है। पैसा देने के बाद भी ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है। जो ऑक्सीजन आपके नेचुरल, जो आपके नेचर से मिल जाएगी, जो आपकी प्रकृति से मिल जाएगी, जो प्राकृतिक रूपों में मिल जाएगी, पैसा देने पर भी नहीं मिलेगा बच्चों। इसलिए हमको और आपको ये संकल्प लेना होगा कि सभी लोग हर वर्ष 5 जून को एक एक पेड़ लगाएं और हैप्पी इन्वायरमेंट डे, विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस का दिन अच्छे से मनाएं। वृक्षारोपण, जागरूकता अभियान तथा सामुदायिक कार्य सहित पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियां, पाठ्येतर एक्टिविटीज, ये यूनिट 4 का ये पहला पॉइंट है। आइए हम आपको यूनिट 2 पर ले चल रहे हैं, सॉरी यूनिट 4 के ही सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? पर्यावरण जागरूकता कौशल अभिवृद्धि, पर्यावरण जागरूकता कौशल अभिवृद्धि एवं मूल्यों के संदर्भ में मूल्यांकन। मूल्यों के संदर्भ में मूल्यांकन की अवधारणा एवं प्रवृत्तियां। तो ये आपका यूनिट 4 का सेकंड पॉइंट है, ये लास्ट यूनिट है। पर्यावरण जागरूकता कौशल अभिवृद्धि एवं मूल्यों के संदर्भ में मूल्यांकन की अवधारणा एवं प्रवृत्तियां। बच्चों, आप सभी को इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, आप सभी को पर्यावरणीय शिक्षा में 4 यूनिट पढ़ना है। आपके सिलेबस में केवल 4 यूनिट है और चारों यूनिट के कितने कितने पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस मेरे साथ चलनी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जब भी मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि मेरा टर्म बुधवार को ही है, तो बुधवार को ही हम आपके साथ हैं। सिलेबस तो आज मैंने बता दिया बच्चों, इसको नोट कर लेंगे आप सभी। जब आप इसको नोट किए रहेंगे, आपके पास सिलेबस रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो बच्चों, ये सिलेबस है और इन सभी सिलेबस आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। और अब इसी के अकॉर्डिंग आपका बीएड द्वितीय सेमेस्टर सिलेबस पर्यावरणीय शिक्षा का स्वागत है। सिलेबस मैंने बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है बच्चों। और आप फर्स्ट सेमेस्टर की भी परीक्षा की भी तैयारी आप करते रहें और सेकंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई जारी रखें, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। ओके बच्चों, लेक्चर में जब भी मिलेंगे, अब इसी सिलेबस के ही अकॉर्डिंग, अब इसी पाठ्यक्रम के ही अनुसार आपकी पढ़ाई शुरू करें। ओके बच्चों, आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद। बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। तो जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं वो सभी नोट कर लें, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।